2024 बहुत नजदीक है, बहुत कम दिन शेष है बीजेपी के शुरू के लिए। देखिए, बिगल तो बज चुका है। चुनाव की तैयारी हो रही है और पूरी दमदार तरीके से हो रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करके ही सब लोग ये क्या कहते हैं, ये संकल्प लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार भी मैदान में आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पहले भी मैदान में थे या नहीं थे, हमें तो कहीं नहीं दिखे। हो सकता है कि सत्ता के लाभ में किसी के साथ वो किसी कुर्सी के लोभ में वो बार बार अन्य लोगों का साथ छोड़ते तोड़ते रहते हैं और इस वजह से वो कभी कभी दिखते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। लगता है उनका सपना पूरा हो। कौन सा सपना? पहले ये तो क्लियर हो जाए कि उनका सपना क्या है। देखिए, उनका सपना पूरा हो नहीं पूरा हो इस पे हम टिप्पणी क्यों करें। भारतीय जनता पार्टी का ये सपना है कि बिहार और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर चलना है। बिहार को और भारत को एक सुप्रीम पावर के रूप में एस्टैब्लिश करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या सपना है, ना तो इससे इस बात को सोचने की कुछ आवश्यकता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक विधायक है, हम अपनी पार्टी की सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार अभी जो शराबबंदी में सबको 4-4 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं, क्या इसको क्या सही मानते हैं? ये बात बताइए कि इस वक्त गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्रालय किसके पास है बिहार सरकार का? तो जब सरकार भी उनकी और शराब बनाने का काम भी उनके नाक के नीचे हो रहा है, सरकार के ही पैसे फिर उन्हीं लोगों के परिवारजनों को दिए जा रहे हैं, तो ये किस तरह का पुल एंड पुश चल रहा है? अतीक और अशरफ का जो मौत हुआ है उसमें लोग पुलिस कस्टडी में एक किसी की मौत हो जाना या किसी की हत्या हो जाना किस रूप में देखते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, जो भी उत्तर प्रदेश में हुआ, जस्टिस कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ एनी स्टेट, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। हैविंग सेड दैट, ये बात बोलने के बावजूद हम ये विश्वास रखते हैं कि इसमें जो अन्य तरह की बातें आ रही हैं कि सरकार मिली हुई है या पुलिस ने लापरवाही की है, इसका कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है, बल्कि पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही है कि जिन लोगों ने ये काम किया उनको गिरफ्तार करके जल्द से जल्द कड़ी सजा सुनाई जाए। पटना में जिस तरह कल नवाज के वक्त अतीक अहमद अमर रहे, नारे लगे, इसको आप एक व्यक्ति का नाम बार बार पूछ रहे हैं, आप बताइए कि उस व्यक्ति को आज आप क्यों जानते हैं? तो सांसद भी रह चुके हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड था उनका। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है अपने पूर्वजों का जयंती मनाते हैं। मकसद साफ है कि जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को दबा के रखा, उनका जयंती हम लोग मनाने का काम करते हैं, अपने इतिहास को गढ़ते हैं और आगे आने वाले बच्चों को इस बात को समझाते हैं। जो हमारे बाबा साहब दानवीर थे, हमारे भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखने वाले थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी इस देश को आज़ाद कराने वाले थे, सरदार पटेल सारे देश के सियासतों को एक करने वाले थे, इसलिए लौह पुरुष कहा गया। तो जो भी हमारे दीनदयाल उपाध्याय गरीबों की बात करते थे, जिनके पाँव में बीमार फटा हो, सबसे पहले इसकी चिंता करनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने पूर्वजों का जयंती मनाते हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके जीवनी के बारे में बताते हैं। जो हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने प्राण तक को भी न्यौछावर अपने देश के लिए किए, इसलिए जयंती मनाते हैं। 24 नजदीक आ रहा है। 24 तो नज़दीक आ रहा है, तो हमारी पार्टी की तैयारी चल रही है जो 24 का चुनाव का, तो उसके लिए मेरा अलग एजेंडा चल रहा है। पार्टी को हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है 9 सालों में, उस काम को जन जन तक पहुँचाना, लोगों के बीच रखना और 24 में हम अधिक से अधिक सीट से जीतेंगे, इसकी चर्चा करना और देश को मजबूत बनाना। नीतीश जी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। नीतीश जी के बस की बात नहीं है विपक्ष को एकजुट करने का, मैं आपको बता देता हूँ। विपक्ष को एकजुट करके क्या करेंगे? लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर सरकार बनती है, उनके पास संख्या कहाँ है? किस संख्या को लेकर एकजुट कर रहे हैं और कौन एकजुट हो रहा है? आप तो देख रहे हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा आप लोग बेहतर इस बारे में जानते हैं। जिसको एकजुट कर रहे हैं वही उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इनके एकजुट करने से क्या होगा? आपके पार्टी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आज पटना में हैं। उनका बयान आया है, नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं और कहे कि नीतीश कुमार पीएम पद के योग्य उम्मीदवार हैं। हमारे पार्टी के नेता है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं।
स्वामी आपकी पार्टी बीजेपी का तो इस बात की जानकारी हमको नहीं है। हमारे पार्टी के नेता इनसे मिलने के लिए जा रहे हो और कहते हो जो पीएम के योग्य उम्मीदवार है। स्वामी का नाम तो सुना होगा। हाँ, नाम सुने हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा अभी। अतीक अहमद की मौत पर तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, जी बोल का। रहे हैं कि ये गलत हुआ, उनकी हत्या जो हुई है, तो उस तरह का तो बयान दे रहे हैं। आप लोग तो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं जिस पार्टी के वो नेता है, इस पार्टी के लोग क्या करते हैं। तो ये इनका जो वोटर है, तो वो वोट करने के लिए और तुष्टिकरण के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आतंकवादी को नारा लगाते हैं और ये लोग गलत कहते हैं। तो उसे इस राज्य के वो